बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट हमारा एक्सपेरिमेंट है वो है फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर। इसमें आप देखते हैं कि ये ब्रिज में डायोड लगाए गए हैं जिसके दरमियान में एक रेजिस्टर को यूज़ किया गया है। तो अब हम देखते हैं कि इसमें से करंट का फ़्लो कैसे होता है। तो इसमें क्या होता है कि जब ये टर्मिनल पॉजिटिव होता है और ये नेगेटिव होता है तो ये वाला टर्मिनल पॉजिटिव हो जाता है और ये नेगेटिव हो जाता है। तो इसमें क्या होता है, पॉजिटिव की वजह से ये डायोड कंडक्ट करता है D1, जबकि D2 क्या होता है ऑफ से D3 ऑफ होता है, तो यहाँ से करंट का फ्लो होता है। अब यहाँ पे आता है तो ये भी क्योंकि रिवर्स पाइस हो गया है इसलिए इस साइड पे तो करंट फ्लो नहीं कर सकता, तो आर में से इस डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है। अब क्योंकि करंट को सर्किट यहाँ से चला है तो यहाँ पे वापस आना चाहिए सर्किट मुकम्मल होने के लिए, तो ये क्या करेगा, यहाँ से आएगा, इधर तो आ नहीं सकता इसलिए रजिस्टर में से जाएगा, वापस नहीं जाएगा क्योंकि सर्किट मुकम्मल करने के लिए उसे यहाँ से फ्लो करना चाहिए। तो क्या होगा कि यहाँ से करंट आया, ऐसे आया, आरएल में से पास हुआ, ये D2 में से, और ये दोबारा अपने सर्किट की तरफ मुकम्मल हो गया, जिसकी वजह से हमें ये हाफ साइकिल मिल गया। ठीक है, नेक्स्ट हाफ साइकिल के दौरान ये वाला पॉइंट नेगेटिव हो गया और ये पॉइंट क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। अब इसका मतलब है यहाँ पॉजिटिव से करंट फ्लो होगा, पॉजिटिव से ये पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव होने की वजह से ये तो ऑफ हो गया, ये ऑन हो गया, ये ऑन हुआ तो यहाँ से करंट का फ्लो होगा। अब आगे क्योंकि इसके यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव ख़त्म हो, ये नेगेटिव है, इसका मतलब है ये क्या है, ऑफ हो गया, D1 अब ऑफ है, तो ये पॉजिटिव होने की वजह से ये कंडक्ट करेगा, ये वाला पॉजिटिव यहाँ पे पहुँचा तो ये तो ऑफ हो जाएगा। अब यहाँ से करंट यहाँ ऐसे आएगा, फिर आर की तरफ चला जाएगा, यहाँ तो जा नहीं सकता, फिर यहाँ पे पहुँच के फिर उसने एक डिसीजन लेना है कि यहाँ जाना है, यहाँ जाना है, यहाँ तो आएगा नहीं क्योंकि यहाँ भी पॉजिटिव है, तो इसलिए ये क्या है, ये भी ऑफ हो गया। तो इसमें से करंट इस डायरेक्शन में यानी कि इस डायरेक्शन में फ़्लो करेगा और ये सर्किट मुकम्मल हो जाएगा। यानी कि नेगेटिव के दौरान जब ये वाला पॉइंट नेगेटिव हो गया और ये पॉजिटिव हो गया तो करंट यहाँ से आया, यहाँ से होता हुआ यहाँ से, और ऐसे होता हुआ सर्किट मुकम्मल करेगा। अब सेकंड केस में भी हमने देखा कि करंट का फ्लो दोनों केस में, जब ये पॉजिटिव था और ये नेगेटिव था तो करंट ऐसे आया, आर में ऐसे एंटर हुआ और ऐसे। अब जब ये वाला पॉजिटिव और ये नेगेटिव है तो उस डायरेक्शन में उस वक्त भी क्या हुआ, करंट ऐसे गया, रजिस्टर में से गया और ऐसे गया, यानी कि दोनों केसेस में आरएल में से करंट की डायरेक्शन सेम थी, इसलिए इसके वोल्टेज भी एक ही डायरेक्शन में होंगे। तो सिंपल बनाने के लिए सर्किट, अगर आपको ये इसकी डायरेक्शन भूल जाती है तो आप क्या करेंगे, चारों डायोड की एक तरफ डायरेक्शन बना लें, ठीक है, उनको फिर ऐसे कनेक्ट कर दें, ऐसे कनेक्ट कर दें, और इन दोनों के टर्मिनल को और इन दोनों के टर्मिनल को आपस में कनेक्ट कर दें, दरमियान में एक आरएल लगा दें, रोड रेजिस्टेंस, और सप्लाई जो है आपने इन दोनों के दरमियान में देनी है, ये याद रखने के लिए, ठीक है। अगर आप कैपेसिटर यूज़ कर लेते हैं, अब इस केस में भी देखें, यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव है, तो करंट ऐसे आएगा, इस रजिस्टर में से पास होगा और दोबारा इस साइड पे आ जाएगा। जब ये वाला पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव होगा तो ये कंडक्ट करेगा, ये नहीं करेगा, इसलिए यहाँ से आएगा करंट, यहाँ से, और ऐसे होता हुआ वापस चले जाएगा। अब कैपेसिटर जब हमने लगाया तो जब यहाँ से करंट आ रहा था, इसमें से पास हो रहा था, तो साथ कैपेसिटर भी चार्ज हो रहा था। जैसे ये नीचे आना शुरू हुआ तो कैपेसिटर ने अपनी सप्लाई जो है वो रजिस्टर को देना शुरू कर दी, और इसीलिए उसका लेवल नीचे आने के बजाय ऊपर रहा। फिर इतनी देर में क्या हुआ कि ये वाला लेवल जो है ना ऐसे, अभी डिस्चार्ज हो रहा था कैपेसिटर, ये वाला लेवल ऐसे, तो डिस्चार्ज कैपेसिटर हो रहा था कि न्यू साइकिल आ गया तो उसने दोबारा कैपेसिटर को चार्ज कर दिया, फिर वो आगे क्या होगा, डिस्चार्ज होगा, इस तरह चार्ज डिस्चार्ज लगा रहता है। इसलिए हमें ये एक रिपल्स टाइप जो है ना, हल्के जो मामूली से रिपल्स इसके अंदर फिर भी रह जाते हैं, तो ये कंट्रीसी इसकी निस्बत ये इसमें रिपल्स क्या है, कम है, ये वाला इसको हम रिपल्स कहते हैं, ये वाले जो दोनों पॉइंट के दरमियान जो डिफरेंस है ना, इसको हम रिपल्स कहते हैं, ठीक है। तो इसमें आप देखें कि ये नीचे आता फिर ऊपर जाता तो ये वाले रिपल बनते, ये वाले रिपल इसमें क्या है, कम हो गए हैं। तो इस तरह हम क्या करते हैं कि रिपल्स वगैरह को रिमूव करते हैं। अब हम आते हैं प्रैक्टिकल की तरफ। तो प्रैक्टिकल में देखें, ये चारों डायोड हमने लगाए हुए हैं, ये डायोड फर्स्ट सेकंड दोनों को हमने एक डायरेक्शन में लगा दिया, फिर दूसरे दोनों को हमने इस तरह हमने ये दोनों सेम डायरेक्शन में लगा दिए, दोनों सेम में, और उनके दरमियान में हमने रजिस्टर लगा दिया। यहाँ हमने कैसे किया, एक रजिस्टर यहाँ से और ये वायर के ज़रिए हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, ये वाले पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर, ये देखिए, इसके और इस पॉइंट के दरमियान हमने एक रजिस्टर लगा दिया। रजिस्टर को मैंने जंप वायर के ज़रिए लगाया है। तो उसके बाद सप्लाई मैंने यहाँ हमने सप्लाई जो है वो इनपुट इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान दी है। तो यहाँ भी आप देखें कि सप्लाई हमने
इन दोनों पॉइंट्स की दरमियान दी है। इनपुट जो है वो चैनल 1 के ऊपर आ रही है। अब इसमें मसला आ रहा है, हम जैसे इसको रिमूव करते हैं यहाँ पे ब्रिज रेक्टिफायर के दौरान में ना प्रैक्टिकल के दौरान थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है। तो उसके लिए क्या है कि जब आप इनपुट चेक कर रहे हो तो आप इसकी जो ग्राउंड वाली है यहाँ पे जो लगी हुई थी आउटपुट के क्रास, आउटपुट रजिस्टर के क्रास, उसको रिमूव करना पड़ता है, तब जाके आपकी आती है। और अगर आप आउटपुट चेक कर रहे हैं, यहाँ आउटपुट चेक कर रहे हैं, तो उस वक्त आपको इनपुट वाला ग्राउंड जो है ना वो रिमूव करना पड़ता है, तब जाके आपका जो है ना सिग्नल सही आता है, वरना इसमें एरर आना शुरू हो जाता है। सिंपली हमने क्या किया, इनपुट के ऊपर इनपुट यहाँ से चेक की, ठीक है, और ये हमने ब्रिज बना लिया रजिस्टर को लगा के। 4 रजिस्टर हम डायोड को लगा के 4 डायोड हमने यूज़ किए हैं ब्रिज बना के, और इनके दरमियान में एक रजिस्टर लगा दिया है, ये हमारा लोड रजिस्टर है। अब इसमें भी आप देखेंगे कि जैसे मैं कैपेसिटर को कनेक्ट करता हूँ, जैसे ही हम इसमें भी कैपेसिटर को इस पॉइंट के क्रॉस ऐसे कनेक्ट करते हैं तो वो हमारी सीधी लाइन आ जाती है। जैसे ही हम रिमूव करते हैं, ये देखें, ठीक है। तो दोबारा एक दफ़ा देख लें ये, ठीक है। सिंपली है, इसमें देखें ना, ये डायोड हम इसमें प्लग कर देते हैं, इस तरह लगा देते हैं यहाँ पे। सिंपली हम ये वाला पॉइंट, तीनों जो है टर्मिनल एक ही उसमें है, ये देखें, और ये रजिस्टर जो है इस पॉइंट यानी कि इधर से देखें तो यहाँ पे कनेक्ट किया दोनों डायोड के दरमियान में, और इसका दूसरा टर्मिनल रजिस्टर का इन दोनों के दरमियान में आ रहा है। प्रैक्टिकली देखें तो देखें इसका ये तो वो यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। अब इसमें ये हमारा था ब्रिज रेक्टिफायर, इसी में सेंटर टेप ट्रांसफार्मर वाला भी आ जाता है, उसकी जो है ना शेप ये वाली होती है। अब इसमें क्या है, 2 डायोड यूज़ किए गए हैं। अब इसमें क्या होता है फंक्शन कि जब ये वाला पॉइंट पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है, तो ये भी नेगेटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है। इसका मतलब है ये कंडक्ट करेगा क्योंकि इसके साथ पॉजिटिव है, ये क्या है नेगेटिव है, तो इसलिए यहाँ से करंट फ्लो करेगा। अब इधर आ नहीं सकता क्योंकि ये वाला टर्मिनल अब इसकी वजह से पॉजिटिव हो गया है, तो इधर तो आ नहीं सकता, इसलिए करंट क्या करेगी, यहाँ से फ्लो करेगी। तो में ये वाला सर्किट जो है मुकम्मल हो जाएगा। अब जब ये वाला पॉइंट नेगेटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है, तो ये वाला नेगेटिव हो जाता है, ये पॉजिटिव हो जाता है, तो अब ये वाला डायोड कंडक्ट करता है, तो ये पॉजिटिव पॉइंट यहाँ पे आ जाता है, जिसकी वजह से ये क्या हो जाता है, कट ऑफ हो जाता है। कट ऑफ होने की वजह से क्या होता है कि दोबारा करंट इस डायरेक्शन में, आपने देखा जब ये ऑन था तब भी इसी डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा था, ये दूसरा जब D2 ऑन हुआ तब भी इसी डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है। इसलिए हमें ये एक ही डायरेक्शन के अंदर इसके क्रॉस वोल्टेज भी नज़र आते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।